हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर 4, जिसका पार्ट 2 आज देखेंगे हम लोग। और इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिलीजन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। डिवीज़न बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। डिवीज़न बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंस। रिलीजियस डिफरेंस के आधार पे हम लोग डिवीज़न को देखेंगे कि कैसे वो दिखाई देता है। मैनी कंट्रीज़ पॉपुलेशन फॉलो डिफरेंट रिलीजन। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड ओवर, और कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ किसी रिलीजन को या एक से ज़्यादा रिलीजन को मानने वाले लोग न रहते हों। तो रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई उसमें बिलीव करता है, चाहे वो रिलीजन कोई भी हो, लेकिन कोई ना कोई रिलीजन को वर्ल्ड वाइड हर लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ रिलीजन देखने को मिलता है, और कहीं कहीं एक से ज़्यादा रिलीजन भी देखने को मिलते हैं। देयर आर डिफरेंस इन सम रिलीजन, सेम रिलीजन। कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं जिसमें आपस में रिलीजन तो एक है, लेकिन उनके अंदर ही, रिलीजन के अंदर ही रिलीजियस डिफरेंसेस हैं। इसका एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे क्रिश्चियनिटी है, तो वो अंदर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ लोग कैथोलिक्स हैं और कुछ लोग प्रोटेस्टेंट हैं। उसी तरह मुस्लिम धर्म में भी हम लोग को देखने को मिलता है, कुछ लोग शिया हैं, कुछ लोग सुन्नी हैं। तो रिलीजन के अंदर भी डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं। और हिंदू सोसाइटी में भी, हिंदू रिलीजन में भी बहुत सारे पंथ हैं अलग अलग। तो वहाँ भी हम लोग को धर्म तो एक है, बट उसके मानने वाले डिफरेंट टाइप से बटे हुए हैं। तो देयर आर डिफरेंसेस इन सेम रिलीजन। रिलीजन तो सेम है, बट उसके अंदर भी हम लोग को डिवीज़न देखने को मिलता है। दिस कैन बी सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वेज पीपल प्रैक्टिस द रिलीजन। ये सीवियर डिफरेंसेस हो सकते हैं, और इसमें उस रिलीजन को मानने के या प्रेयर करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो उस डिफरेंस पे हम लोग बहुत चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम लोग यहाँ सीधे सीधे जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि उनके चलते क्या, जब वो एक कंट्री में रिलीजियस डिफरेंसेस जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आते हैं तो क्या चीज़ें सामने आती हैं देखने को, उस पर हम लोगों को चर्चा करना है। लेकिन ये जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि रिलीजन के अंदर भी आपस में डिफरेंसेस हैं। तो पॉलिटिक्स के बारे में गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। रिलीजन को पॉलिटिक्स से कभी अलग करके नहीं देखा जा सकता है। इसको लोग कई तरह से इंटरप्रेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी रिलीजियस ग्राउंड पे पॉलिटिक्स को सही समझते थे, लेकिन उनके कहने का अर्थ जो है, उनके कहने का मतलब जो है वो ये था कि ही बिलीव, यानी गांधी जी बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय मोरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स फ्रॉम रिलीजन। जो मोरल वैल्यूज़ रिलीजन में है, कोई भी रिलीजन जो है वो हमेशा अच्छी चीज़ों को, मोरल वैल्यूज़ को ही मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर, पीपल्स के अंदर डेवलप करने का काम करता है। लेकिन उन मोरल वैल्यूज़ के को देखते हुए अगर उस पर पॉलिटिक्स किया जाए, उन मोरल वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स हो, तो वो अच्छी बात है। तो गांधी जी के कहने का मतलब ये था कि जो मोरल्स हमारे रिलीजन्स में दिए गए हैं उन पे अगर पॉलिटिक्स हो, उनको आधार बना के पॉलिटिक्स हो, यानी उसको बेस बनाए और फिर पॉलिटिक्स हो, तो वो एक समाज के लिए अच्छी चीज़ होगी। अब जैसे कि आगे देखते हैं हम लोग कि ह्यूमन राइट्स आर्ग्यूड दैट मोस्ट विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स आर फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी ऑफ आवर कंट्री। भारत में जब कभी भी कम्युनल राइट्स हुए हैं, यानी दंगे हुए हैं, यानी दो डिफरेंट
रिलीजन को मानने वाली कम्युनिटीज़ आपस में रिलीजन के बेस पे झगड़ा करती हैं तो उसको हम लोग रिलीजियस या कम्युनल राइट्स कहते हैं, है ना। तो जब भी ऐसे राइट्स हुए हैं तो ये देखने को मिला है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप होता है, जिनकी संख्या कम है, वो जो है इसके ज़्यादा शिकार हो जाते हैं, यानी उनको नुकसान ऐसे कम्युनल राइट्स से ज़्यादा उठाने को मिलता है। ऐसा कहना है ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स जो ह्यूमन की बात पूरे वर्ल्ड ओवर करती है और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ जो होते हैं उनकी बात करती है। तो वो कहती है कि जब भी कम्युनल राइट्स होते हैं तो उसमें माइनॉरिटीज़ को नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स उस पे हो, रिलीजन पे, तो इसमें बहुत कुछ नुकसान नहीं है, ये भी हम लोग को समझने की, लेकिन उसको एकोमोडेटिव ढंग से किया जाए। फैमिली लॉज रिलेटेड फ्रॉम रिलीजन एंड द इशू लाइक, जो फैमिली लॉज है इंडिया में, जैसे हिंदू लॉज है, मोहम्मडन लॉज है, स्पेशल कुछ एक्ट्स हैं, तो ये लॉज जो हैं ये डिफरेंट कम्युनिटी के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। तो फैमिली लॉज रिलेटेड फ्रॉम रिलीजन एंड द इश्यूज लाइक डॉटर हैविंग राइट्स इन प्रॉपर्टी। पहले हिंदू लॉज में ये नियम था कि पिता के पैसों पे, पिता के धन दौलत पे लड़कियों की का कोई राइट नहीं होता था, लेकिन उसको बाद में उसमें संशोधन किए गए और इस चीज़ को ऐड किया गया कि लड़कियों को भी अगर वो कुछ ऐसी स्थिति में है, परेशानी में है, तो उनको भी फादर के एसेट्स में उनको भी हिस्सेदारी मिलेगी, उनका भी पार्टिसिपेशन उसमें होगा। तो ये हिंदू लॉज में जब चेंजिंग किया गया, तो हिंदू लॉ क्या है, रिलीजियस बेस्ड एक्ट है, लेकिन उसमें सुधार किए गए। तो जो कमियां हैं और जिससे किसी को नुकसान ना हो और सोसाइटी को फ़ायदा हो, ऐसे रिलीजियस इशू पे अगर पॉलिटिक्स हो तो इसमें कोई खराबी नहीं है। जैसे कि एक और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, एंड ट्रिपल तलाक शुड बी टेकन एज ए सोशल रिफॉर्म। इसको जैसे मुस्लिमों में ये था ट्रिपल तलाक, जो अभी रिसेंटली उसको गवर्नमेंट ने कानून के दायरे में ले आया और कहा कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, उस तरह से तलाक नहीं दिया जा सकता है। तो ये मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अच्छी चीज़ थी। जैसे यहाँ हिंदू लड़कियों के लिए राइट्स की बात की गई, वो भी अच्छी चीज़ थी। तो ये एक रिफॉर्म्स के रूप में भी देखने की ज़रूरत है कि अगर पॉलिटिक्स अच्छे इशूज़ को, रिलीजियस इशू को उठाते हैं और उस पर कानून बनता है या उस पर चर्चा होती है, तो ये एक फेयर जो है पॉलिटिक्स होगी और इससे किसी का भी नुकसान नहीं है और रिलीजन्स को इससे फ़ायदा है। तो वी कैन से पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इज़ गुड फॉर कंट्री। ये कहा जा सकता है कि कोई इसमें नुकसान नहीं है, बट इट्स मोटिव मस्ट बी अकोमोडेटिव। लेकिन उद्देश्य जो है, उस पॉलिटिकल इशू का उद्देश्य जो होना चाहिए वो एकोमोडेटिव होना चाहिए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो। पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। अगर वो सारे रिलीजन को इक्वली उसके साथ ट्रीट कर रहा है, तो अगर रिलीजियस बेस्ड कोई पॉलिटिकल इशू उठाए जा रहे हैं इन पॉलिटिक्स, तो इसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि समय समय पे हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे चेंजेस रिलीजन को लेके आए हैं। राजा राम मोहन रॉय के समय बहुत सारे चेंजेस आए, तो हिंदू रिलीजन ने, यानी सनातन रिलीजन ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं जो हमारे रिलीजन में के नाम पे है ना। तो ऐसे सुधार और ऐसे इश्यूज़ को पॉलिटिकली उठाना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब एक ये चीज़ देख रहे हैं कि अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस बात को कि आखिर वो क्या चीज़ है जो खराब माना जाता है, कि अगर पॉलिटिक्स रिलीजन के आधार पर होती है तो उसमें खराबी क्या है। आइए खराबियों को समझते हैं। उस खराबी को कहते हैं कम्युनलिज्म।
उस खराबी का नाम है कम्युनलिज्म। ठीक, इट इज कम्युनल पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। कम्युनलिज्म इज ए कम्युनल पॉलिटिक्स, ये सांप्रदायिक है, ये संप्रदाय पे आधारित है। संप्रदाय माने रिलीजन पे आधारित पॉलिटिक्स है, बेस्ड ऑन द आइडिया, जिसका ये आइडिया है, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। ये मान लेना कि रिलीजन ही पॉलिटिक्स का बेस होगा और चीज़ें हटा दी जाएं और बेस सिर्फ रिलीजन को बना दिया जाए, सब बात एक तरफ और रिलीजन एक तरफ। तो ऐसी पॉलिटिक्स जब होने लगती है तो उसको हम लोग कम्युनलिज्म कहते हैं। यानी जो देश, जो कंट्री सीधे सीधे और चीज़ों पे फोकस नहीं करके सिर्फ रिलीजन को बेस बना करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है, चलती है या पॉलिटिक्स करती है, तो उस कंट्री को हम लोग एक कम्युनल कंट्री, उस पार्टी को हम लोग एक कम्युनल पार्टी कहते हैं, एक कम्युनल देश भी कह सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो खराबी है पॉलिटिक्स में रिलीजन को लेके, वो है कम्युनलिज्म, जो सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि यही एक धर्म होना चाहिए, यही एक धर्म है और यही हमारा देश का धर्म है और सबको इसी को फॉलो करना चाहिए, बाकी लोग ठीक नहीं हैं। ऐसी विचारधारा जो है वो, उसको हम लोग सांप्रदायिक विचारधारा कहते हैं, उसको हम लोग कम्युनलिज्म कहते हैं। इसको और थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द प्रॉब्लम बिकेम्स व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। ये प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाता है जब रिलीजन को हम लोग पॉलिटिक्स में, जब पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजन पर होना शुरू होती है। जहाँ पॉलिटिक्स रिलीजन के बेस पे शुरू होती है और वो भी एक्सक्लूसिव टर्म में, एक्सक्लूसिव टर्म में मतलब विशिष्ट रूप से, यानी कि ये एक पार्टिकुलर रिलीजन ऐसा है जो सबसे अच्छा रिलीजन है और जो मेरा रिलीजन है, इसके अलावा सारे रिलीजन बेकार हैं और उनको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, या वैसे लोग जो अदर रिलीजन को मान रहे हैं दे आर नॉट गुड, जो है हमारा ही रिलीजन है और बाकी रिलीजन बेकार है। ऐसी सोच को लेकर जब कोई पार्टी हो, देश हो, वहाँ पर पॉलिटिक्स शुरू होती है तो उसको हम लोग कम्युनलिज्म के दायरे में ले आते हैं कि अब यहाँ पे संप्रदायवाद हो रहा है, सांप्रदायिक हो गया है, यानी कम्युनल हो गया है ये। और इसमें दूसरे का विरोध चालू हो जाता है। यही नहीं है कि मेरा ही सबसे अच्छा हम बोल रहे हैं वहाँ तक सीमित है, नहीं, दूसरे को रोकने का भी प्रयास शुरू हो जाता है कि नहीं, बोलने का प्रयास शुरू हो जाता है। उनको तरह तरह की बातें और तरह तरह की चीज़ समाज में होने लगते हैं, जिसके कारण कम्युनलिज्म को और बढ़ावा मिलने लगता है। और चूँकि जो कम्युनलिज्म, जो रिलीजन किसी देश में मेजॉरिटी में है, वो अक्सर कम्युनलिज्म के तरफ झुक जाता है। तो ऐसे देश जहाँ मेजॉरिटी किसी कम्युनिटी की है, किसी रिलीजन की है, वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि माइनॉरिटीज़ के भी रिलीजन का उतना ही रिस्पेक्ट हो जितना जो मेजॉरिटी में है उसकी हो रही है। जो रिलीजन मेजॉरिटी में है उसकी जितनी रिस्पेक्ट है उतनी ही जो माइनॉरिटी में है उसकी होनी चाहिए। दिस हैपन व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ द अदर रिलीजन। इसमें कहा जाता है कि मेरा जो रिलीजन है, मैं जिस रिलीजन को फॉलो करता हूँ वही सबसे बेस्ट है और वही सबसे अच्छा है और उसी को सबको मानना चाहिए। जो भी दूसरे रिलीजन को मानेगा उसको तरह तरह की परेशानियाँ उनके सामने आएंगी और उनको उसको झेलना पड़ेगा। अगर इस टाइप की पॉलिटिक्स और इस सोच के साथ पॉलिटिक्स होती है तो उसको हम लोग कम्युनलिज्म कहते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म के वेरियस फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, उस पर हम लोग
अब चर्चा करेंगे। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज़ इन एवरीडे बिलीफ। ये कम्युनलिज्म आपको ऐसे समाज में नहीं दिखाई देगा कि कोई कम्युनलिज्म कर रहा है, ऐसा नहीं दिखता है। ये डेली बिलीव्स में आपको दिखाई देंगे। ये इतना कॉमन होता है, इतना घुला मिला होता है हम लोग में कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप जो है दिस इज़ सो कॉमन दैट वी फेल टू नोटिस इट। ये इतना कॉमन होता है, हमारे रोज़ की ज़िंदगी में वो चीज़ें शामिल हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो हमारे व्यवहार में है और वो हमको कॉमन सा लगता है कि हम तो रोज़ करते हैं इस काम को। तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि वो हमारे नोटिस में नहीं आती हैं, हमको पता भी नहीं चल पाता कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो एक कम्युनल नेचर का कहा जा सकता है। तो ये हमारे बिलीफ से जुड़ा हुआ है, हम रोज़ इन चीज़ों से जुड़ रहे हैं, तो पता चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं वो चीज़ें धीरे धीरे शामिल हो गई हैं या शामिल हो जाती हैं। तो द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज़ एवरीडे बिलीव्स। ये रोज़मर्रा के बिलीव्स में शामिल है। रोज़मर्रा के जो काम कर रहे हैं हम लोग, रोज़मर्रा के वर्क्स जो हैं उनमें ये बातें शामिल हो जाती हैं और ऐसे मिक्सअप हो जाती हैं कि हम लोग को उसको नोटिस करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक फॉर्म है और इसको पकड़ पाना कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो कोई कम्युनल हरकत तो नहीं है या कम्युनल काम तो नहीं है, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी के लिए। कम्युनलिज्म टेक द फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। जब भी जो रिलीजन मेजॉरिटी में होगी उसका डोमिनेंस होगा, जो भी रिलीजन जिस देश में बहुसंख्यक होगा, मेजॉरिटी में होगा, उसका क्या होगा, उसका डोमिनेंस होगा, उसका डोमिनेंस होगा। वो चाहेगा कि मेरी तरह से ही सारे रिलीजियस कामें हो और मेरा ही धर्म जो है वो सबसे सुपीरियर हो। फॉर दोज बिलोंगिंग्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, और वो चाहेगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी भी उसी तरह का कार्य क्यों नहीं करती है जैसे मेरे बिलीव्स हैं, मेरे थॉट्स हैं, मेरे जो प्रैक्टिसेस हैं उस तरह से वो क्यों नहीं करता जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको देखा जाता है। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ डिज़ायर टू फॉर्म ए सेपरेट पॉलिटिकल इशू। और ये स्थिति इस तरह से डेवलप होती है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो देखने लगता है कि मैं तो संख्या में कम हूँ और जो डोमिनेंस में हैं जो लोग, वो लोग संख्या में अधिक हैं, तो ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई समस्या आए, तो वो अपने आप को सेव करने के लिए एक अलग यूनिटी बनाना शुरू कर देते हैं। सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। वो चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल सपोर्ट हमारे लिए भी हो, इस चीज़ की तलाश उनकी शुरू हो जाती है। जब वो देखते हैं कि मेजॉरिटी ग्रुप उन पर डोमिनेंस कर रहा है तो वो चाहते हैं कि हम लोग भी एक पॉलिटिकल यूनिट क्रिएट करें। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन माने पॉलिटिक्स जो रिलीजन को लेकर हो रही है उस तरफ मोबिलाइज होना। यहाँ कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ रिलीजियस लाइन इज़ अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। अब मोबिलाइजेशन होना शुरू हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब रिलीजन्स क्या हो रहे हैं, दो ग्रुप या दो से ज़्यादा ग्रुप्स में बट रहे हैं, वो मोबिलाइज हो रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ या पॉलिटिक्स की तरफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस लाइन, यानी रिलीजियस ट्रैक पे चलते हुए अब वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक ग्रुप तैयार होना शुरू हो जाता है। दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ रिलीजियस सिम्बल्स, और फिर रिलीजियस सिम्बल्स का इस्तेमाल उस ग्रुप के थ्रू होने लगता है। और उसमें जो लीड करते हैं वो रिलीजियस लीडर्स होते हैं,
उसको लीड करना शुरू करते हैं। वहाँ पे इमोशनल अपील्स शुरू हो जाती हैं कि आप आइए, निकलिए, मिलिए, इकट्ठा होइए, इस टाइप की अपील्स इमोशनल शुरू हो जाती हैं। एंड ब्रिंगिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन पॉलिटिकल एरिना, और एक पॉलिटिकल एरिना में उसको ले लिया जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में ध्रुवीकरण कहते हैं, कि रिलीजन के आधार पे पोलराइजेशन होना, है ना, उसको एक जगह इकट्ठा करना उसको कहा जाता है। और उसमें किन चीज़ों का प्रयोग होता है? उसमें रिलीजियस सिंबल्स का प्रयोग होता है, रिलीजियस फ्लैग्स दिखाए जाते हैं तरह तरह के कलर्स के, रिलीजियस लीडर्स उसको लीड करना शुरू करते हैं, चारों तरफ घूम घूम के माइक से और तरह तरह की चीज़ों से इमोशनल अपील्स शुरू हो जाते हैं। एंड ब्रिंगिंग द फॉलोअर्स, और जिस ग्रुप के ये लोग हैं वो उस ग्रुप के फॉलोअर्स को क्या कहते हैं? रिलीजियस टुगेदर इन द पॉलिटिकल एरिना, और उसको पॉलिटिकल एरिना में शामिल कर लेते हैं और एक बड़ा सा ग्रुप तैयार हो जाता है। समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, रॉयट्स, एंड जब लोग बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं तो अब उनको लीड करना लीडर्स के बस का नहीं रह जाता है, और इतना इमोशनली वो अपने रिलीजियस बिलीफ्स से जुड़े हुए होते हैं कि अब उनको कुछ समझ में नहीं आता है, और क्या होता है? कम्युनल वायलेंस शुरू हो जाती है, रॉयट्स शुरू हो जाते हैं, और लोगों का कत्ल आम शुरू हो जाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कम्युनलिज्म जो है वो रिलीजन के बिलीफ से शुरू होता है, और इस तरह हमारी रोज़मर्रा के बिलीफ्स में शामिल हो जाता है कि हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि कब हम कम्युनल हो जाते हैं। और धीरे धीरे जो है मेजॉरिटेरियन ग्रुप जो है वो माइनॉरिटीज़ पे हावी होने लगता है और अपना डोमिनेंस दिखाता है। तब वो जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है वो भी इकट्ठा होना शुरू कर देती है, और उनको भी कोई पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होता है, और वो भी चाहते हैं कि हमको अगर कोई नहीं बचाएगा तो फिर ये मेजॉरिटी ग्रुप एक तरफ इकट्ठा हो रही है। तो ऐसे करके दो ग्रुप्स में वो लोग बढ़ जाते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है? और वहाँ तरह तरह के सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स और इमोशनल अपील्स शुरू हो जाते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है? कम्युनल वायलेंस, रॉयट्स और कत्लेआम। तो ये कम्युनलिज्म का असली चेहरा है, और उसके फॉर्म्स हैं कि किस तरह वो धीरे धीरे डेवलप करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि लोग कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। इवन ये जो रिलीजियस लीडर हैं इनके बस की भी बात नहीं रह जाती है, और वायलेंस शुरू हो जाता है, रॉयट्स हो जाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जब पॉलिटिक्स रिलीजन के को ही केवल बेस बनाकर किया जाना शुरू होता है, और उसमें अगर रिलीजन में या उसके मान्यताओं में कुछ कमियां हैं, उसमें सुधार किया जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए उसको अगर पॉलिटिकल इश्यूज़ बनाए जा रहे हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन केवल इसी बिलीफ को, एक्सक्लूसिव बिलीफ को लेकर कि नहीं मेरा ही धर्म एग्जिस्ट करना चाहिए और मेरा ही धर्म महान है, ये भावना जो है ये एक कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है, और ये देश को इस तरह के कम्युनल वायलेंस की ओर ले जाता है। और कभी कभी तो ये इश्यूज़ इतने बड़े हो जाते हैं कि देश का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो बच्चों, ये तो था कम्युनलिज्म के बारे में। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो देश है, वो कम्युनलिज्म को बिल्कुल सिरे से खारिज करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बिलीव नहीं करता है। ये कहता है कि इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, सेकुलर स्टेट है इंडिया। सेकुलर इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ कम्युनलिज्म। ये कम्युनलिज्म का ठीक अपोजिट वर्ड है सेकुलरिज्म। तो सेकुलर का मतलब होता है जो कम्युनल ना हो वो सेकुलर है। आइए देखते हैं कि कैसे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया में कोई एक रिलीजन नहीं है। कहने को हिंदुस्तान है ना, कि हिंदुओं का ये जगह है, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में भी हिंदू हैं, बट इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री।
आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव ए स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को कोई स्पेशल स्टेटस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से नहीं दिया गया है। दूसरी बात, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। आप चाहें तो किसी भी रिलीजन में को प्रैक्टिस कर सकते हैं और जब चाहें अपने रिलीजन को बदल सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी धर्म को नहीं माने, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। इसीलिए तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है किस चीज़ को? रिलीजन को। रिलीजन को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, इसको प्रोहिबिटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको मना किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन नहीं होगा इंडिया में, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है। अब कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग कि अंत में हम लोग क्या पाते हैं। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि अगर सुधार किए जाए, जैसे वहाँ पे किया गया, डॉटर्स को प्रॉपर्टी में अधिकार दिया गया, ये एक अच्छा चेंज था। या ट्रिपल तलाक पे को कानून के दायरे में ले आया गया और उसको गैर कानूनी बताया गया, ये एक अच्छी चीज़ थी। इससे सोशल रिफॉर्म हुआ। जो कुरीतियाँ हैं उनको अगर इशू बनाया जाए तो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो उसमें खराबी नहीं है, वो एक अच्छा रिजल्ट सोसाइटी को प्रोवाइड करेगा। बट अगर कम्युनलिज्म को हवा दिया गया तो ये किसी भी देश के लिए खतरनाक होता है और इसके परिणाम स्वरूप कम्युनल वायलेंस, राइट्स और देश का डिसइंटीग्रेशन तक हो जाता है। तो बच्चों, अंत में हम लोग ये पाते हैं कि कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज ए थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया। इसको थ्रेट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ए सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आवर्स कैन फाइट अगेंस्ट कम्युनलिज्म। हम लोग का जो देश है वो कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ने में सक्षम है, इसलिए किसी को भी डरने की ज़रूरत इंडिया में नहीं है, चाहे वो किसी भी रिलीजन को मानता हो। तो बच्चों, ये था रिलीजन। इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग कास्ट की चर्चा करेंगे। और तब तक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। थैंक यू।